मैं किसी राजनीतिक दल पर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। मैं समाज के इस बिखराव को रोकना चाहता हूं कि बिहारी अगर पूरे भारत और दुनिया में नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24 में हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी जमुई की जनता को संबोधित किया। उन्होंने तमाम मुद्दों पे जमुई की जनता से जुड़े कई बातें रखी। जिस तरह उन्होंने विजन चलाया बिहारी आगे बिहार पीछे का एजेंडा 225, जिस तरह से 2025 एजेंडा लेके चल रहे हैं, ये तो तय बात है कि पूरी दुनिया में पूरे राज्य में बिहारी भरे हुए हैं। और अव्वल नंबर पे जिस तरह से बिहारियों का सहयोग हर राज्य में सरकार बना सकता है। बड़े बड़े होटल में भी बिहारी आज शेफ बन के काम कर रहे हैं। बड़े बड़े मैकेनिक, बड़े बड़े इंजीनियर के पदों पे बिहारी काबिज। लेकिन बिहार आज तक पीछे है। इसी एजेंडा को लेकर राजीव प्रताप रूडी चले। लगातार इनका दौरा जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का तमाम लोग आज यहाँ मौजूद थे, साथ ही साथ जमुई की कई पूर्व जनता भी यहाँ मौजूद थी। जिस तरह वो मिशन 25 लेके चल रहे हैं, कहीं न कहीं बदलाव आएगा। जिस तरह उन्होंने आड़े हाथों लेते हुए नीतीश कुमार को भी कहा, लालू यादव को भी कहा, ये लोग सिर्फ सत्ता लुलूप है, सत्ता के भूखे हैं। जनता की भलाई, जनता का विकास ये लोग कभी सोचते ही नहीं। जिस तरह उन्होंने बेबाकी से कहा, सारी बातें उन्होंने कही, जनता को निश्चित रूप से समझना चाहिए। आज बिहार सबसे पिछड़ा पायदान पर खड़ा है। बड़े बड़े पैकेज की बात होती है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन बिहार में विकास के नाम पे कुछ भी नहीं। जहां तक कहा जाता है कि बिहार की जनता हमेशा से ठगी जाती रही है और ठगी जाती रहेगी। अगर इनकी सोच नहीं बदलेगी, ये खुद नहीं बदलेंगे, तो विकास असंभव सा दिखता है। हालांकि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, फ्लाईओवर बन गए, सड़कें बन गई, लेकिन उद्योग कहाँ लगा? आपने देखा होगा जिस तरह से मिशन 2025 लेकर राजीव प्रताप रूडी चल रहे हैं, ये कहीं न कहीं कुछ रंग लाएगा। इनका आदर्श प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक और बात इन्होंने कही कि अन्य राज्यों में बिहार का कोई भी मजदूर मरेगा, जिस तरह कर्नाटक ने लागू किया, 5 लाख रुपया वहां के मुख्यमंत्री देंगे और उनकी डेथ बॉडी राज्य उनके घर तक पहुंचाई जाएगी। ये बहुत बड़ी पहल कही जा सकती है राजीव प्रताप रूडी की। आप लगातार देखते चिराग पासवान भी इसी मुद्दे पे चलते हैं कि बिहार में विकास क्या होगा, कहाँ है विकास, कहाँ है विकास? विकास कहीं दिखाई नहीं पड़ता। एक भी सुई का उद्योग भी, एक फैक्ट्री भी नहीं लगना। कहीं न कहीं जनता हतोत्साहित होती। देखते हैं राजीव प्रताप रूडी की ये मेहनत कहाँ तक रंग लाती। जमुई से वीरेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट जरूर देखिएगा। केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी, लगातार आपने एकदम बेबाकी से सारी बातें कही। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है? देखिए, हमारा सबसे बड़ा दायित्व है। मैं किसी राजनीतिक दल पर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। मैं समाज के इस बिखराव को रोकना चाहता हूं कि बिहारी अगर पूरे भारत और दुनिया में आगे है, तो बिहार में क्यों पिछड़ा है? जो बिहारी बिहार से निकल करके दिल्ली बम्बई आता है, वो बिहारी कहलाता है, और अपने यहाँ लौट करके वो गरीब अपने जात से जाना जाता है। वो बिहारी ऐसा है जो पंजाब की सरकार बना देता है, वो दिल्ली की सरकार बना देता है, लेकिन अपने यहाँ आज तक ऐसी सरकार ना बना पाया जो देश के सामने खड़ा हो सके। हमें इस चर्चा को सब लोगों तक पहुँचाना है कि आखिर अगर बिहारी आगे है तो बिहार पिछड़ा क्यों है, और ये चुनौती को हम सबको स्वीकार करना होगा और जाति के दायरे से बाहर निकल करके बिहार को एक नए पटरी पर लाना होगा। इसमें कितना कामयाब हो पाइएगा जिस तरह से आप जनता तय जनता तय करती है इन सब चीजों का। मेरा काम है इस विषय को रखना, मैं अपनी बात रखना। आज दिनों देखा जा रहा है कि जब तक बिहार की बातें कही जा रही है तो लोग अपने आप को मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मेरा ऐसा कोई एजेंडा नहीं, मेरा ऐसा कोई एजेंडा नहीं, मेरा कोई ऐसा एजेंडा नहीं। समय में रूडी जी का भाजपा में मुख्यमंत्री का चेहरा, मेरा ऐसा कोई एजेंडा नहीं। IDMS में जाना था, रात को उनकी भर्ती नहीं हो रही थी। रात को उन्होंने 2 बजे मेरे कार्यालय में संपर्क किया और उस बच्चे का एडमिशन हम लोगों ने एम्स में कराया। लोग हैं, उनकी सूची है आपके पास, हमारे पास जो आता। मेरी ताकत नहीं है, लेकिन मैंने अपनी व्यवस्था चिकित्सा स्क्रीन पर। ये है 2 व्यक्ति हैं जिनको हम लोगों ने 5-5 लाख रुपया, आपके इस शहर के रहने वाले, मैं नहीं जानता कौन है, मेरा परिचय भी नहीं, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं और इसीलिए किसी भी गरीब को मदद करना चाहते हैं। तो इस कंट्रोल रूम का नंबर जरूर रखिए। पता नहीं हम कितना कामयाब हो पाएंगे, लेकिन मेरा देश का एकमात्र ऐसा कंट्रोल रूम है वो मैं आप लोगों को। आइए, सारण जिला के सांसद कंट्रोल रूम में आपका स्वागत है। और ये है मेरा यानी कि राजीव प्रताप रूडी का सांसद नियंत्रण कक्ष।
जो 24 घंटे 8 लाइन और 24 घंटे कार्यरत, और ये कोविड के लिए नहीं बनाया गया था, ये सामान्य रूप से जिला में संचालित है और इसके माध्यम से तमाम 65 एम्बुलेंसेस चलाए जाते हैं जो GPS ट्रैकिंग के तहत है। और कहीं आग लग जाए, किसी फसल में आग लग जाए, किसी के घर में आग लग जाए, दमकल बुलाना हो, कहीं दुर्घटना हो जाए, कहीं स्वास्थ्य की सुविधा के लिए किसी को अस्पताल पहुंचाना हो, या फिर भीषण आंधी तूफान में बिजली के खंभे गिर जाए, तार गिर जाए, या दुर्घटना कहीं हो जाए, या सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था हो, या देश दुनिया में कहीं कोई फंस जाए, कोई संकट में आ जाए, किसी की मौत हो जाए, विदेशों में किसी का बॉडी मॉर्ग में कभी आप लोगों ने किसी से पूछा है? एक महिला का मैं आपको दिखाता हूं जो ट्रेन में थी, और देखिए वो क्या कहती है कि मैं अपने 10 साल के बच्चे के रहने वाली है। अभी आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैं अभी सूरत जा रही हूँ। सूरत किस लिए जा रहे हैं? सूरत में जॉब करती हूँ। और क्या बिहार में दो लोग नहीं गए? नहीं, मेरा मानस बिहार में तो दो मेरे होगा दो, लेकिन जो मैं सूरत में कमाऊँ वो बिहार में नहीं कमा सकती। सूरत में मैं 2.5 साल डायमंड में काम कर रही हूँ, तो मेरा 9,000 से 18,500 सैलरी कमा रही हूँ। क्या बिहार वाले देंगे सैलरी इतना? आपके मालिक क्या, आपके हस्बैंड कहाँ रहते हैं? मेरे हस्बैंड भी सूरत में रहते हैं। सूरत में रहते हैं। तो आपको वो सूरत में भी 60-70-80 हज़ार कमाते हैं। तो कितने क्लास पास है? वो 12वीं पास है। आपको मन करता है कि मैं अपने बिहार में रहूं? किसको गाँव अपना प्यार नहीं लगता, किसको अपने बच्चे प्यार नहीं लगता। मैं 10 अपने बेटे को छोड़ के जा रही हूँ। आपको बच्चे छोड़ कर बच्चे को छोड़ के जा रही हूँ। किसके पास अपने बच्चे को छोड़? मेरे मम्मी के पास। बच्चे को मन होता है ना कि मेरा मम्मी मेरे पास में रहे, मेरे पापा मेरे पास में रहे, उसको भी मन होता है। आज मेरा पहले निपट हो रहा था, पर मम्मा तू कब आएगी, होली में आएगी, कब आएगी? तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि कब से 8 करोड़ लोग जो बिहार छोड़ के गए हैं, जरा इनके बारे में खबर ले लीजिए। ये 4 करोड़ लोग जो बिहार छोड़ के गए हैं, ये हमारे प्रतिनिधि यहाँ परेशान हो जाते हैं कि गरीब को उसके घर तक कैसे पहुंचाए। और मरने वाला आदमी बड़ा आदमी नहीं होता, मरने वाला बहुत गरीब होता है। बड़ा आदमी तो हवाई जहाज से उड़वा लेता है। लोग आपके सांसद और विधायक के पास जाते हैं। और मैंने देश में एक बहुत बड़ा निर्णय कराया। मंत्री मुंबई साहब ने घोषणा की है और अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा है कि कोई भी अप्रवासी, चाहे वो बिहार से क्यों ना हो, अगर किसी कारणवश बेंगलोर की धरती पर उस मजदूर की मृत्यु हो जाती है, हम उसे 5 लाख रुपया देंगे और उसके शरीर को गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। ये दूसरी राज्यों ने किया है। वहाँ जाति से लोग बैकवर्ड कहते हैं कि फलानी जाति के वो फॉरवर्ड का है। साहब मैं तो बैकवर्ड स्टेट से आता हूँ, मैं तो बिहार को नारा देना चाहता हूँ कि मैं भी बैकवर्ड हूँ। अगर बैकवर्ड से ही उस राज्य का भविष्य बदल सकता है तो मैं बैकवर्ड हूँ और बैकवर्ड स्टेट की लड़ाई लड़ूंगा। मेरा भी परिभाषा बैकवर्ड में ले लीजिए, क्योंकि मुझे मत वंचित कीजिए बैकवर्ड कहते कि भाई तुम्हारा हिस्सा नहीं है। संजय जायसवाल जी, बैकवर्ड अगर राज्य है तो बैकवर्ड अगर राज्य है तो मैं भी बैकवर्ड राज्य का हूं, मैं भी बैकवर्ड हूं और मैं भी बिहार को बैकवर्ड के नाम पर ही अपना चेहरा बैकवर्ड बनाते हुए कि देश में पूरे हमारे गरीब मजदूर पूरे भारतवर्ष में फैले। बिहार में क्या होगा? कोविड सबसे ज्यादा गरीबों पर पड़ा तो बिहार में पड़ा। जो 70,000 कॉल देश भर से आए वो आंसू बहा करके, ये तो हमारे सांसद है, सरकार है, मित्र है, जिन लोगों ने उनका ख्याल करा। तो आज से मैं अपने आप को बिहार का बैकवर्ड घोषित करता हूं ताकि आने वाले दिनों में इसी बैकवर्ड के नाम पर इस बैकवर्ड बिहार को हम लोग आगे लेके चल सके। ये मेरा पंचलाइन है आज का। जय जी, विकी राज, चंदन और मुकेश, अभिषेक काम करते हैं। ये शायद कोविड के समय इतनी बड़ी संख्या में, अभी तक 36,000 कॉल पिछले 30 दिन में आए, लगभग 30,000। बिहार के बच्चों को कोटा जाना नहीं पड़ता। रूढ़ी जिंदाबाद, राजीव प्रताप रूढ़ी जिंदाबाद, रूढ़ी जिंदाबाद, रूढ़ी जिंदाबाद, स्वागत है रूढ़ी जी का, स्वागत है रूढ़ी जी का, स्वागत है जमुई